देखो 4 जना ने परमार्थी बताया है, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मह परमार्थ रे कारणेर चारों दारी है। तरवर परमार्थी है। देखो एक वृक्ष वह है, वो की तो परमार्थ करे हैं, अपन छैया देवे है, ऑक्सीजन देवे है, लकड़ी देवे है, फल फूल देवे है। बताओ आप, तरवर परमार्थी है। कोई भी तरवररी छैया में आई और बैठ सके, वो पापी बैठो, पुण्य आत्मा बैठो, चाहे ब्राह्मण बैठो, चाहे क्षत्रिय बैठो, चाहे वैश्य बैठो, शूद्र बैठो, तरवर सबने छैया बराबर देवे है। तरवर मन में कोई भेद नहीं है। पापी ने भी छैया देवे है, पर पुण्य आत्मा ने भी छैया देवे है। तरवर ये स्वभाव है, परमार्थ और परोपकार। सरोवर परमार्थी वे है। सरोवर तालाब, तालाब में कोई भी जाए अपनी प्यास बुझा सके है। तरवर पूछे कहीं तो कहीं जाती रहो है। तरवर पूछे और कुछ नहीं पूछे। पापी भी प्यास बुझा सके, पुण्य आत्मा भी प्यास बुझा सके। इंद्र जो बारिश वह न, तो बारिश सब रे खेतों में बराबर वह है। बताओ आप, जे कुछ भेद करेगा? कुछ भेद नहीं करे। महात्मा कहे ऐसे ही तरवारी से जो परमार्थी है, ऐसे ही संत जन परमार्थी है, ऐसे ही साधु संत परमार्थी है। साधु संत भी सब ने ज्ञान देवे, सब जीवों ने जगावे, सब जीवों ने भक्ति मार्ग में लगावे। ऐसे ही यार 4 महात्मा चलते चलते लोगों री मस्करी रे कारण सु अजामिल पंडित रे घर पहुंच गा। बोलो राम। राम बोलूं तो सब राम बोलो, बोलो राम। अजामिल पंडित रे घर गया और कहे भाई अजामिल लो घर वही है कहीं। अजामिल री पत्नी विचार करे रे, आज अपने घर और संत कहीं कोई मार्ग भूल गया है कहीं, क्योंकि अपने घर तो कभी कोई संत आवे ही नहीं। आज अपने घर संत महात्मा कैसे आया है? और कहे कि भाई मने गाँवरा लोग ब्राह्मण रो घर बतायो है, थारो घर बतायो है। मैं ब्राह्मण रे घर ही भोजन करा तो लोग कहो अजामिल रे घर जाओ। तो अजामिल री पत्नी ने पतो चल गयो कि लोग मस्करी करिए, ठठो करियो है। पर अजामिल री पत्नी क्यों, ठीक है आज अपना तो भी भाग अच्छा है, अपने घर संत तो आया है। संत महात्मा ने वह विराजमान करिया। इतने में अजामिल घर आया, ये साधु यहाँ कौन पठाया। इतने में अजामिल आवे और अपनी पत्नी ने कही ये संत महात्मा कठों आया है। तिरिया केवे संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण घर भोजन अधिकारी। ब्राह्मण घर भोजन अधिकारी। बोलो राम जी महाराज की। तिरिया कहे संत ब्रह्मचारी और ब्राह्मण घर भोजन अधिकारी। ये ब्राह्मण रे घर ही भोजन करे है और एने कोई अपनो घर बतायो है। कोई बात नहीं, कहीं अपने घर धान नहीं है, कहीं आए गया तो जिमाड़ो संतान भोजन प्रसाद। अरे कि तो भी पापी निकृष्ट रहे, कुछ गुण तो भी मेरे भाई, ये सब अवगुण थोड़ी वे है भाई। एक आदमी है, एक बुराई भी में हो जावे, 2 बुराई हो जाए, सब बुराइयां थोड़ी वे भी में कुछ गुण भी वे। क्योंकि गुण अवगुणारो मानो पुतलो है, सब गुणवान भी कौन वे। सारा गुण एक आदमी में मिले भी को नहीं, और सारा अवगुण भी एक जगह नहीं मिले। तो कोई बात नहीं, संतान ने भोजन करा दे। आई ईर्ष्या सीधो दियो पर वो पाछो गिणकारे गयो। पत्नी ने सीधो दे दियो कि बना दे संतारे, राजा मिल चलियो गयो गिणकारे गयो।
करी रसोई लगायो भोग। अजामेल री पत्नी भोजन बनायो, संत महात्मा भगवान री भोग लगाए भोजन करियो। भगवान रो नाम ले और भोजन करियो और वो भोजन महाप्रसाद बन गयो। देखो संत महात्मा जब भी भोजन करे है तो भोग लगाए भोजन करे। आप भी बेटा हो जो नियम ले हो कि जब भी आप भोजन करो तो पहले भगवान रे अर्पण करन फिर भोजन करो। अब कोई के महाराज मां तो अनपढ़ मंत्र नहीं आवे माने भोग मंत्र, तो आप जलरो लोटो ले और हाथ जोड़ यही कह दो, हे परमात्मा आपरे द्वारा दियो गयो अन्न में पावा, आपरो ही दियो गयो प्रसाद में पावा। आप पहले प्रसाद पाओ और फिर मैं आपरे दियोड़ो प्रसाद पावा। हाँ ऐसे भगवान इष्ट देव ने याद करन फिर भोजन करो। बिरु लाभ कहीं वे, बिरु लाभ वे कि वो भोजन करने सु अपनी बुद्धि ठीक रहे। वो भोजन करने आप कोई रे भी कर भगवान रे भोग लगाए भोजन करा तो फिर बिरु ऋण नहीं छड़े अपने माते, क्योंकि वो भगवान रो विद्या है। ये ध्यान रखो भाई। तो संत महात्मा रसोई कर भोग लगायो, भोग लगाए भोजन करियो। फिर कहो ये भाई थारे घर में भोजन करियो, हाँ तो मारो विचार है कि घड़ी दो घड़ी सत्संग कराट है, तो ऐसे कर तू आड़ोसी पाड़ोसी लोगों ने कहते हैं कि भाई घड़ी दो घड़ी सत्संग करा। सत्संग संतन का ये विनज है, निस दिन ज्ञान विचार ग्राहिक आवे लेवण ने तो देवण ने दाता। संतारो ये बिरद है कि सत्संग सुनावे, ग्राहिक आवे तो सत्संग सुनावे है। ग्राहिक क्या नहीं भक्त लोग आवे है। तो अब आड़ोसी पाड़ोसी लोग आया, क्यों राजा मेल रे घरे संत की कर आया है। ज्यादा लोग तो ही कारण आया, देखा तो सही बात कहीं बहुत संख्या में लोग इकट्ठा होगा। संत सत्संग करने लग्या, इतने में एक आदमी खड़ो गए है। और वो खड़ो वही बोले है, ब्राह्मण बहुत पुरी रे माही, ओ अनजल तो आछो नाही। बोलो राम जी महाराज की। ब्राह्मण बहुत पुरी के माही, ओ अनजल तो आछो नाही। ब्राह्मणा तो घर घना ही है महाराज, वही घर ला दो थाने। इरे घर रो भोजन ठीक नहीं। और कहे जो कोई जैसो अनजल पावे, बुरी भली तेसी मन आवे। जो कोई जैसो पीवे पानी, वैसी ही मुख बोले वाणी। बोलो राम जी महाराज की। केन भाई जेड़ो खावे आनर वेड़ो ही होवे मन, जेड़ो पीवे पानी बेड़ी बोले वाणी। देखो वास्तु में ही बड़ी गहरी बात है, ये बात ने ध्यान दे सुन कि आपा जो अंजल जीमा बिरो बड़ो भारी असर पड़े। आपा घर में जो दान अपने घर में है वो मेहनतरी कमाई रो होना चाहिए, ईमानदारी री कमाई रो होना चाहिए, खरी कमाई रो होना चाहिए। बिना मेहनत, बिना ईमानदारी और बिन सच्चाई रो जो धन अपने घर में आवे और बिन अपा उपयोग में ला तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट वे, अपने हानि वे और अपने आने वाली पीढ़ियों रो भी पतन वे है भाई। इस वास्ते हमेशा सच्ची खरी और मेहनतरी कमाई रो धान जीवनो चाहिए। समझ गा ना आप? जेड़ो खावे अंदर वेड़ो ही होवे मन। पहली बात तो खरी कमाई रो होना चाहिए और फिर शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए
तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए, अंडा मीट इत्यादि नहीं होना चाहिए। जे कोई जैसो पीवे पानी बेसी बोले पानी, भाई वो दारू जड़ो पानी पिए तो फिर वो बेसी पानी बोली। तो आहार, अन्न और जल पवित्र होना चाहिए। पुराने समय में हमारे गुरु महाराज फरमाता ऐसे कि विरक्त त्यागी विरागी जो महात्मा वेता, ज्ञानी जो महात्मा वेता, वे हर कोई रे गर्रो अन्न जल भी नहीं ग्रहण करता। समझ गया ना आप? हर कोई रे गर्रो वे अन्न जल नहीं ग्रहण करता। जैसे कोई रे घर में शराब पान वे तो मेरे घर अन्न जल नहीं जीनता। जैसे कोई रे घर कोई मांस मट्टी सेवन करता, मेरे घर अन्न जल ग्रहण नहीं करता। कई जैसे जीवा ने बेचता, समझ गया आप, मेरे गर्रो भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। बड़े सावधानी पूर्वक ऐसे भगतरे गर्रो अन्न जल ग्रहण करता तो बिल्कुल भगवान रो भगत हो, आन उपासी नहीं हो और मेहनती हो। बीरे गर्रो ही भोजन करता, आन उपासना करता, बीरे गर्रो भी भोजन प्रसाद नहीं करता। ऐसे संत महात्मा रा नियम है। तो भाई ये लोग कहो हो कि ई गर्रो अनजल ठीक नहीं है। ओ अनजल तो आछो नाही। बोलो राम जी महाराज की। अब सजनों ये बात सुनी और सुनते ही संत क्यों रे भाई जुल्म वेगा। माने तो पतो नहीं क्योंकि मैं तो परदेसी संत हाँ। भाई अभी कोई परदेसी व्यक्ति आप रे गांव में आवे बिना कहीं ठाकुर केड़ो है भाई, किरो स्वभाव कहीं एक कुण कैसो खान पान करे, किरो कैसो रहन सहन, परदेशी व्यक्ति ने तो मालूम नहीं। ग्रामीण लोग है जो गांव में रह भी नहीं जरूर उठा है, वो व्यक्ति कैसो है, व्यवहार व्यवहार कैसो है। तो चार महात्मा बे एक साधक है, अब मैं मरीसू, दूजा के पेट पर नाल आहार पर हरसू। बोलो राम जी महाराज की। एक साधु के अब मैं मरस्यू, एक संत के मैं तो मरूं अब। क्यों कि मारे 40 सालारो जो नियम है वो खंडित वेगो। ई पापी रे घर अंधल जीम लियो मैं, मां सारी रे घर अंधल खा लियो मैं। दूजो कह पेट पर नाल आहार पर हरसू, दूसरा साधु कहे कि मैं अन्य वापिस उल्टी रे द्वारा बाहर निकाल दे। पर तीसरे जो संत बड़े विवेकी तीजा के कछु बिड़द विचारो, कर उपकार इन जीवने तारो। बोलो राम जी महाराज की। तीसरे महात्मा कहे कि कुछ विरुद्ध विचारो, अपनो विरुद्ध कहीं है। संतरो कहीं विरुद्ध है कि डूबते हुए जीवों ने बहु सागरों बचाना, पापी आदमी जीवों ने मार्ग माते लाना, यह विरुद्ध है। अरे महात्मा के इन गेले गालो जदी अपनी बढ़ाई है। संत ने तो धोबी कया है, धोबी कहीं करे बताओ। धोबी कपड़ा धोवे तो धोबी रे कने कोई उजला कपड़ा थोड़ी जावे, किसा जावे? धोबी रे कने मेला ही जावे। अरे मेला कोई मेल उतारे वही बलियारी है। अरे तो सुधरी उड़ा है, मैंने कहीं सुधारना है। जिगारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग है ही नहीं, मैं लोगों ने भक्तियों लगाना, यही बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। एक गांवरी घटना ऐसे मैं प्रसंग सुनाऊंगा आपने कि एक गांव में एक महात्मा जी अपने स्थान रे बाहर लिख दियो
कि कोई शराब पिए, कोई धूम्रपान करे या कोई अन्य नशो करे, बीरो प्रवेश ही आश्रम में निषेध है, यानी वो आश्रम में अंदर ही नहीं आ सके। इतने दिन में एक त्यागी बैरागी विरक्त महात्मा पैदल भ्रमण करते करते आया। वे बोले कि महाराज वो बार कहीं लिखी हुई हटाओ। और ठीक ही तो लिखी हूं, जो शराब पीने वालों है, मांस खाने वालों है, जो दुर्व्यसन करने वालों है, वो आश्रम रे अंदर नहीं आवे। तो भाई महाराज क्यों जने हुदारो कटवे भैया ने ते बढ़नी देवजन कट और कट दूसरी जगह मत कटी सुधार वे यार छोटी कटे। अरे आऊंदो अटे थारे कने आए थारी संगति में रे तो मेरा दुर्गुण छूटी। बताओ आप कितनी ज्ञानरी बात कही है। अभी धोबी अपने गाटरे बाहर थोड़ी लिखे कि मेला कुचेला कपड़ा अंदर मत लाओ, लाओ मेला दोनों ही तो काम है। अरे आओ कोई दुर्व्यसनों ग्रस्त है वो आओ सत्संग में बैठो, इस सत्संग ने सुनो और फिर कैसे बदलाव आवे देखो आप। तीसरे महात्मा कह रहे गर्रो अन्न खा लियो आपा, इरे गर्रो भोजन करियो। हाँ और कितने प्रेम अपा ने भोजन करायो है, कैसे ही कर और वो जीव रस्ते कैसे आवे वो युक्ति सोचो। इरो भलो कैसे वे घर परिवार रो वो युक्ति सोचो आप। सबने बात समझ में आई कि हाँ हाँ अरे संतारो तो अवतार ही कारणों भी है।